21वीं सदी में नदी पर अधिकार मतलब ताकत अपार। अगर किसी नदी का रिमोट आपके हाथ में है तो पड़ोसी देश में बाढ़ और सूखा दोनों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। चीन की युद्ध नीति अब इसी सिद्धांत पर खिसक चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब। चीन ने इस डैम कॉन्स्पिरेसी के लिए सरकारी खजाना भी खोल दिया है। अगर चीन का ये प्लान कामयाब हो गया तो भारत की 20 करोड़ आबादी पर जल संकट छा सकता है। 14 जून की पिटाई और 31 अगस्त को फिर से पिटाई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी निहत्थे भारतीय जवानों से मार खाने के बाद से ही बदले की आग में झुलस रही है। और अब इस आग को बुझाने के लिए चीन ने ब्रह्मपुत्र के पानी को औजार बनाया। लाइफलाइन को डिस्टर्ब करने के लिए इस डैम का प्लान तैयार किया है। ब्रह्मपुत्र पर चीन ने 1 दर्जन छोटे बांध तैयार किए हैं, लेकिन अब जो डैम चीन बनाने वाला है वो दरअसल दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री जॉर्ज डैम से भी 3 गुना बड़ा होगा। आपको बताते चले कि थ्री जॉर्ज डैम भी चीन में ही मौजूद है। भारत की जिस जमीन पर सूर्य सबसे पहले उगता है उस अरुणाचल पर चीन की बुरी नजर है। चीन सरकार दावा करती है कि इस डैम के जरिए हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी। चीन ने विकास की परियोजनाओं के नाम पर लाल साजिश के विस्तार का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सूखे का संकट पैदा करना चाहता है। हर साल मानसून में असम में आई बाढ़ की वजह भी चीन ही है, जो जानबूझकर ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ता है। भारत के खिलाफ जल वॉर छेड़कर चीन ने अपनी जंगी सनक को जाहिर कर दिया है। उसका इस्तेमाल कर सकता है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन। वो जब इसको जरूरत है तो वो उसको फ्लड कर सकता है। डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं, जिस प्रकार से भारत अभी डाउनस्ट्रीम कंट्री में होगा। अगर ये डैम बनाता है, एक तो एनवायरनमेंट का भी खतरा है, और दूसरी बात क्या है, चीन अपनी मर्जी से इसके अंदर पानी को छोड़ सकता है और रोक सकता है। अगर वो छोड़ देता है तो जो ब्रह्मपुत्र हमारी वैली है जो असम के अंदर, वो फ्लडेड हो सकती है, और वो एक प्रकार से लड़ाई के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकता है। चीन लंबे अरसे से भारत के खिलाफ मिशन वाटर बम में जुटा है। बीते 2 दशक में चीन ने तिब्बत से निकलने वाली 8 नदियों पर 20 से ज्यादा डैम बनाए हैं। पनबिजली परियोजनाओं के नाम पर ड्रैगन एक विशाल जलराशि पर आधिपत्य जमाए हुए है। चीन की नजर भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक नदियों के पानी को कंट्रोल करने की है। चीन की नेशनल लेजिस्लेचर यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में अगले साल इस डैम को लेकर पूरी रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें बजट और परियोजना समाप्ति की तारीख का जिक्र होगा। साल 2015 से चीन तिब्बत में एक बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है। चीन के पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प के चेयरमैन यान जियोंग ने ब्रह्मपुत्र पर बनाए जाने वाले डैम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें यान जियोंग ने यह कहा है कि ब्रह्मपुत्र पर जो चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है उसका काम 2035 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 2025 तक के लिए है। मेकांग नदी के जरिए एशिया में दादागिरी कर रहे चीन को रोकने के लिए साल 2000 में एक संगठन बना था, द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। इसमें भारत को थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम का सहयोग मिला है। भारत को चीन के मिशन ब्रह्मपुत्र का काउंटर करने के लिए मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन को हथियार बनाना पड़ेगा। चीन को उसी की चाल से मात देने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीन का ये डैम प्लान कामयाब हो गया तो भारत की 20 करोड़ आबादी पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।